पंजाब में केजरीवाल को लगता है अगली बार 100 पार, लेकिन लुधियाना पूरा पंजाब नहीं है। पंजाब में लुधियाना की जीत से आम आदमी पार्टी का जोश बढ़ रहा है और केजरीवाल ने अगली बार 100 पार का दावा किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव तक की राह आसान दिखाई नहीं देती। कांग्रेस और बीजेपी भी मोर्चा संभाल रही है, जो कि यह बताता है कि लुधियाना की जीत क्या पूरे पंजाब का संकेत है या फिर सिर्फ अपवाद। अगर आपकी रगों में भी भारत दौड़ता है तो 7 टीवी भारत के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुशील पांडे। स्वागत है आपका 7 टीवी भारत के खास प्रोग्राम न्यूज मिनट पर। वीडियो में अंत तक बने रहिए, ये वीडियो हर भारतीय को देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का जोश हाई होना बनता है, लेकिन अति उत्साह में सब गड़बड़ भी हो जाता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फजीहत के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अति आत्मविश्वास को ही वजह बताया था। पंजाब में भी उत्तर प्रदेश के साथ ही 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी जैसा कोई स्लोगन तो दिया नहीं है, लेकिन दावा मिलता जुलता ही है। अरविंद केजरीवाल ने अगली बार पंजाब में 100 पार का दावा किया है। बीजेपी ने तो लोकसभा चुनाव में स्लोगन ही दिया था, अब की बार 400 पार। ये जरूरी तो नहीं है कि बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल ही कर पाई तो केजरीवाल भी चूक जाएंगे, लेकिन हालात संभावनाओं को आशंका में कब बदल देते हैं, कहना और समझना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। बेशक अरविंद केजरीवाल को ये आत्मविश्वास लुधियाना वेस्ट की जीत से मिला होगा, लेकिन जितनी मेहनत लुधियाना के लिए आम आदमी पार्टी ने की है, क्या उतनी मेहनत पूरे पंजाब विधानसभा चुनाव में संभव है? दिल्ली के जख्मों को भुलाने का मौका बड़े दिनों बाद आया था। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में काफी सुकून महसूस कर रहे थे। पंजाब की जीत के लिए भगवंत मान को भी अरविंद केजरीवाल ने बधाई दी। पंजाब और गुजरात के नेताओं से मुलाकात का बड़ा ही खुशनुमा माहौल बना था। कुल मिलाकर आगे के लिए नेताओं की पीठ ठोकने और नया टारगेट देने का भी सही मौका था। अरविंद केजरीवाल अपने हिसाब से समझा रहे थे 2 साल बाद पंजाब का चुनाव है। 3 साल हो गए पंजाब में सरकार चलाते हुए। कहा जाता है कि 3 साल सरकार चलाने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन जिस मार्जिन से संजीव अरोड़ा जीते हैं, मानो वो प्रो इनकम्बेंसी है। लोग पिछली बार से ज्यादा समर्थन देने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पिछली बार 92 सीटें आई थी, इस बार 100 पार तो करनी ही चाहिए। उम्मीदों पर दुनिया कायम है, सपने देखने भी चाहिए, दिखाने भी चाहिए, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देश की राजनीति में फीलिंग गुड फॉर्मूला कभी चला नहीं है। बीजेपी तो कई बार स्वाद चख चुकी है और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी को भी चखा चुकी है और 2027 के मुकाबले की तैयारी वो भी कर रही है। 2022 में पंजाब की राजनीतिक स्थिति अलग थी, आगे भी वैसे ही हालात होंगे, कौन कह सकता है। कांग्रेस में तब भयंकर गुटबाजी थी, खैर वो तो अब भी खत्म नहीं हो पाई है। जो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी, उसे आला कमान ने दरकिनार कर दिया और बयान बहादुरों के सिर पर हाथ रख दिया था। कांग्रेस ने तो जैसे थाली सजाकर आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंप दी थी। अकाली दल से अलग हो जाने के बाद बीजेपी भी तब तक अपने को इस लायक नहीं बना पाई थी कि ठीक से मुकाबला कर सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन भी रस्म अदायगी जैसा ही था और नतीजे भी वैसे ही आए। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल पहले से ही तैयारी में जुट गए थे। कांग्रेस की तरफ से मोर्चा भारत भूषण आसू को ही संभालना था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की तरह माहौल नहीं बना सके। आसू हार की जिम्मेदारी ले चुके हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के भी आरोप लगा रहे हैं। गुस्सा तो अपने नेताओं से भी है, सभी से तो नहीं, लेकिन जिनके हाथ में कांग्रेस की कमान है। इंडियन एक्सप्रेस ने आसू से पूछा था, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग और विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा प्रचार से दूर क्यों रहे? अमरिंदर सिंह राजा वडिंग पंजाब कांग्रेस के प्रधान हैं। पंजाब में पीसीसी अध्यक्ष को प्रधान ही कहते हैं। भारत भूषण आसू का जवाब होता है, जवाब तो उन्हें ही खुद ही देना चाहिए। उन्हें आना चाहिए था और चुनाव प्रचार करना चाहिए था। क्या मैं कोई अधिकारी हूँ जो किसी को लुधियाना आने की अनुमति देने या न देने के लिए वीजा जारी करता हूँ? आना या न आना उनकी अपनी मर्जी थी। ये मेरी शादी नहीं थी कि मुझे व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण भेजना चाहिए था। जब वडिंग की बात याद दिलाई जाती है कि जहाँ भी बुलाया गया था वो वहाँ चुनाव प्रचार के लिए गए थे, तो आसू कहते हैं अगर प्रधान अपने लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहा है तो बड़े अफसोस की बात है। फिर निमंत्रण कहीं से भी नहीं आएगा, आराम से चंडीगढ़ में बैठना चाहिए। आसू को पूर्व मुख्यमंत्री
चरणजीत सिंह चन्नी और प्रगट सिंह जैसे नेताओं से शिकायत नहीं है, सिर्फ उनसे है जो पदाधिकारी हैं और उन पर जिम्मेदारी है। आसू भी कार्यकारी अध्यक्ष थे, लेकिन अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि आसू दूसरी बार ज्यादा वोटों से हारे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत सिंह गोगी ने आसू को 7,512 वोटों से हराया था और उपचुनाव में वो आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव अरोड़ा से 10,637 वोटों से हारे हैं। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि बीजेपी उम्मीदवार जीवन गुप्ता को भी आसू से 4,000 ही कम वोट मिले हैं। भारत भूषण आसू को 24,542 वोट मिले हैं, जबकि जीवन गुप्ता के खाते में 20,323 वोट पड़े हैं। आम आदमी पार्टी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस में झगड़ा भले ही खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन लुधियाना के मैदान में उम्मीदवार अपने बूते मैदान में डटा हुआ है। आगे भी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। कांग्रेस उम्मीदवार जीते भले ना, लेकिन दूसरों को हराने की हैसियत में तो होंगे ही। दिल्ली की कई विधानसभा सीटों पर जो पैटर्न देखा गया, पंजाब में भी आने वाले चुनाव में ऐसा देखने को मिल सकता है। पिछली बार ये देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों के कॉमन मिसाइल कुमार विश्वास के इल्जाम होते थे। और अरविंद केजरीवाल को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब की राजनीति दिल्ली जैसी नहीं है। पिछली बार आम आदमी पार्टी को जीत तब मिली थी जब पंजाब में एक बड़ा गैप आ गया था। कांग्रेस पूरी तरह बिखरी हुई थी और अकाली दल के भरोसे राजनीति करने वाली बीजेपी ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाई थी। 5 साल का वक्त काफी लंबा होता है। बीजेपी नई तैयारियों के साथ उतरने वाली है और कांग्रेस कोई खत्म नहीं हुई है। केजरीवाल का 100 पार हाल ही में बीजेपी के 400 पार जैसा हो सकता है। अब सवाल आपसे है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने मन में आम आदमी पार्टी की 100 पार का हाल क्या नजर आता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हाँ, यदि आप भी कोई बात 7 टीवी भारत तक पहुँचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।